आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के कोटि रुद्र संहिता का आज 15वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का वर्णन। ये पूरा कोटि रुद्र संहिता जो है शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के वर्णनों से भरपूर है। तो आज उसी के क्रम में हम आप लोगों को कोटि रुद्र संहिता के 15वें अध्याय मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के वर्णन की कथा सुना रहा हूँ। ऋषि लोग कहते हैं कि हे सूत जी, सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने के बाद अब आप हम लोगों को दूसरे मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने मात्र से भक्त संपूर्ण पापों से मुक्ति पा जाता है। पहले मैंने जैसे कार्तिकेय के चरित्र का वर्णन किया है, उसी दिव्य और पाप को नाश करने वाले कुमार के चरित्र का पुनः वर्णन करता हूँ। जब तारक का वध करने वाला महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय भगवान पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद कैलाश पर्वत पर आए, तब देव ऋषि नारद जी ने उनके मन में उनके समीप जाकर अपनी बुद्धि की चपलता से उनकी बुद्धि में भ्रम डालने के लिए गणेश विवाह आदि का सारा वृतांत बता दिया, जिसके सुनने मात्र से कार्तिकेय भगवान भ्रमित हो गए और दुखी भी हो गए। और दुखी होने के उपरांत वो अपने माता पिता शंकर भगवान और माता पार्वती के बारंबार मना करने के बाद भी कार्तिकेय भगवान प्रसन्न नहीं हुए और अपने माता पिता पार्वती और शंकर भगवान को प्रणाम करके वो क्रौंच पर्वत पर चले गए। कार्तिकेय के क्रौंच पर्वत पर चले जाने के कारण माता पार्वती को पुत्र वियोग सताने लग गया। वो पुत्र वियोग में बहुत दुखी हो गई। जब देखा शंकर भगवान ने कि पार्वती देवी पुत्र वियोग में बहुत दुखी हो गई है, तो कहते हैं कि हे प्रिय पार्वती, तुम इस प्रकार दुखी क्यों हो रही हो? दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौटेगा। तुम इस उत्कट पुत्र का शोक त्याग करो। शिव जी के बारंबार समझाने पर भी पार्वती देवी को संतोष नहीं हुआ और पुत्र वियोग के दुख से उनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो पुत्र की माता है। तब शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को बुलवाया और उनसे कहा कि तुम क्रौंच पर्वत पर जाकर और कार्तिकेय को समझा बुझाकर तुम यहाँ कैलाश पर्वत पर ले आओ। तब नारद जी ने कुछ प्रमुख देवताओं को भी अपने साथ लिया और सब लोग मिलकर क्रौंच पर्वत पर गए। क्रौंच पर्वत पर गए तो कार्तिकेय को देखते ही उन्होंने कार्तिकेय भगवान का पहले उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति किया। स्तुति करने के बाद वहाँ पहुंचकर उनको समझाया और कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास चलने का बहुत आग्रह किया। परंतु कार्तिकेय भगवान अपने मन से प्रसन्न नहीं हुए। नारद सहित समस्त देवता के बारंबार प्रार्थना करने के बाद भी कार्तिकेय भगवान ने उन लोगों के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। तब निराश होकर नारद सहित देवगण शिव जी और पार्वती देवी के पास
कैलाश पर्वत पर आ गए और आकर सारे वृत्तांत को बताया। और फिर शिव जी की आज्ञा लेकर नारद और देवगण अपने अपने धाम को चले गए। कार्तिकेय के वापस न आने पर शिव और पार्वती दोनों को पुत्र वियोग सताने लग गया। दोनों को बहुत दुख होने लग गया। तब शिव जी ने स्वयं ने निर्णय लिया कि हे पार्वती, अब हम लोग स्वयं क्रौंच पर्वत चलते हैं और कार्तिकेय को समझा कर ले आते हैं। तब शिव जी और पार्वती देवी दोनों लोग पुत्र को समझाने के लिए, वापस लाने के लिए और पुत्र वियोग को दूर करने के लिए वो लोग क्रौंच पर्वत पर चले गए। और क्रौंच पर्वत पर जैसे जा ही रहे थे, पहुंचने वाले थे, वैसे कार्तिकेय भगवान को पता चल जाता है कि उनके माता पिता, माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों लोग क्रौंच पर्वत पर हमको लेने आ रहे हैं। तब उसी समय कार्तिकेय भगवान क्रौंच पर्वत से 3 योजन दूर चले गए। जैसे ही शिव जी और पार्वती जी क्रौंच पर्वत पर पहुंचते हैं, उन्हें तब पुत्र कार्तिकेय के मोह से वो पुनः ग्रसित हो जाते हैं और वहाँ पर अपने पुत्र को नहीं पाते हैं। ये पता चलता है कि मेरे आने से कार्तिकेय क्रौंच पर्वत का त्याग करके 3 योजन दूर चले गए हैं। तब ज्योतिरूपम समाश्रितो, तब शंकर भगवान और माता पार्वती पुत्र के मोह से ग्रसित होकर वहीं पर ज्योति रूप में स्थित हो जाते हैं। और शिव जी और पार्वती जी पुत्र कार्तिकेय के दर्शन के लिए प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णमासी को नित्य क्रौंच पर्वत पर आते हैं। और उसी दिन से तद्दिनम ही समारम्य मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चयो शिवसेकम प्रसिद्धम भुवनत्रये। उसी दिन से शिव जी और पार्वती देवी ज्योति रूप में वहाँ स्थित हो गए और वो शिवलिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से स्थित हुए और बाद में मल्लिका अर्जुन के नाम से विख्यात हुए। ये ज्योतिर्लिंग, ये दूसरा ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी गिनती आती है, जो तीनों लोकों में मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से, जिसके नाम मात्र लेने से और इसकी कथा सुनने से समस्त पापों, समस्त दुखों का नाश हो जाता है। इसमें शंकर भगवान पार्वती देवी के साथ साथ इस कथा में कार्तिकेय भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।